किसान का सबसे ज़्यादा लॉस उसमें हो रहा था। हमने उसको कम किया। हमने अगरबत्ती बनाना शुरू किया। अगरबत्ती नॉर्मल जो अगरबत्ती होता है बेसिकली चारकोल से बनता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने और भी कंट्री में भेजने का प्लान कर रहे हैं। साथ साथ अगरबत्ती में हम एक नया एक्सपेरिमेंट और लेके आए हैं। ढेर सारा एग्री एंड अलाइड प्रोडक्ट है हमारे पास। हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्रीलैंड्स के चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाए हैं जिसमें हम समतू एफपीओ के बारे में जानेंगे और समतू एफपीओ के सीईओ से मिलेंगे जो है अमरदीप जी। एंड वो बताएंगे हमें अपनी जर्नी फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक इंसेंस स्टिक से लेके डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। वो हमें डिटेल में समझाएंगे कि उनका एफपीओ क्या करता है। सो वेलकम अमरदीप जी टू आवर शो। एंड मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द फार्मिंग स्पेस एंड अब समतू एफपीओ के साथ आप क्या लीड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल टाइम। एंड हमने जब स्टार्ट करी तो एक शौकिया तौर पर एफपीओ नहीं बल्कि मैं वहाँ सोशल वर्क कर रहा था। वहाँ के कलेक्टर योगेंद्र सिंह उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एफपीओ जब करेंगे तो हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, स्पेशली फार्मर को। तब हमने इसे शुरू किया 2 ईयर बैक। और उसके बाद हमने जब शुरुआत करी तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर था उसका इनपुट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। लाइक खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, कटाई, ये सारी चीज़ों का कॉस्ट बहुत हाई था। किसान का सबसे ज़्यादा लॉस उसमें हो रहा था। हमने उसको कम किया। खाद, बीज, कीटनाशक सारी चीज़ें। सिंचाई के लिए हमने एडवांस बोरिंग सिस्टम लाया जो इंडिया में 3 ही जगह पर है। ये गुजरात, आंध्रा एंड तीसरा बिहार में समस्तीपुर में हमने शुरुआत करी, जिसमें ऑल एडवांस इरिगेशन सिस्टम लाइक ड्रिप इरिगेशन, रेन गन, स्प्रिंकलर, फ्लड इरिगेशन सारी चीज़ें हैं। और जो चीज़ें उनको 100 रुपीज़ में हो रहा था वो अब आ गया 30 रुपीज़ में। तो किसान का इनपुट कॉस्ट काफ़ी आसान हो गया। दूसरी तरफ हमने उनको मार्केट दिया। जो प्रोडक्ट उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया उस प्रोडक्ट को एक बेहतर मार्केट में हमने बेचा। जो धान वहाँ पर 20 रुपया किलो वो बेच रहे थे हमने उसे 80 रुपीज़ सेल किया। जो वहाँ पर सरसों 45 to 50 में बेच रहे थे हमने 75 में सेल किया। जो गेहूँ वहाँ पर वो 20 में बेच रहे थे हमने 34 में सेल किया। इस तरीके से हमने उनका एक तरफ इनपुट कॉस्ट को डाउन किया और आउटपुट कॉस्ट को बढ़ाया, आउटपुट इनकम को बढ़ाया। इस तरीके से किसान का जो पर कैपिटा इनकम है और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड था उसको हमने चेंज करा और चेंज करके एक नए सिरे पर लाया। मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग सेक्टर में रहा है। मैं लगभग 15-16 साल अलग अलग सेक्टर में काम किया, सीनियर प्रोफाइल में, इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो इन इज़राइल। आई हैव सीन, मतलब कई तरीके का हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को देखा और उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। वाओ। सो व्यूअर्स, हमने देखा कि समतू एफपीओ ने फार्मर्स की इनकम को 2x से 4x बढ़ाया और साथ ही साथ जो उनके खर्चे थे उसमें भी अबाउट 30% सेविंग्स करी। एंड इन्होंने हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए एक एफपीओ का तरीका चुना। एंड एफपीओ एक बहुत ही अच्छा तरीका है फॉर ऑल द फार्मर्स जो कि एक लोकेशन में सेम क्रॉप करते हैं। राइट। सो सर, जैसे हमने देखा कि आपने अपने एफपीओ की जर्नी के बारे में हमें बताया, बट नाउ कैन यू टेल अस अबाउट द एफपीओ प्रोडक्ट्स कि आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं एंड आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। ढेर सारा एग्री एंड अलाइड प्रोडक्ट है हमारे पास। हमने अगरबत्ती बनाना शुरू किया। अगरबत्ती नॉर्मल जो अगरबत्ती होता है बेसिकली चारकोल से बनता है और चारकोल में उसमें कार्बन कोयला का इस्तेमाल होता है। और जो कोयला एंथ्रासाइड कोयला होता है, जो कोयला का टॉप वैरायटी है, और एंथ्रासाइड में 98% कोयला होता है। और कोयला जब जलता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है विच इज़ हाईली डेंजरस फॉर द हेल्थ। हमने वहाँ पर 2-3 नए एक्सपेरिमेंट करे। पहला, जो सबसे पहला हमने किया, फूल जो मंदिर में चढ़ता है उस फूल को इस्तेमाल किया। कोयला की जगह पर हमने चारकोल फ्री बनाया। उसी तरीके से जो ईख गन्ना का वेस्टेज होता है चीनी मिल से, उसका हमने इस्तेमाल किया, उससे बनाया चारकोल फ्री अगरबत्ती। तो इस तरीके से हेल्थ का जो एक इको फ्रेंडली अगरबत्ती हो सकता है वो हमने बनाया। उसके अलावा हमारे पास ढेर सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक हनी है, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी की खेती इतनी शानदार हुई और उस एरिया में पहली बार हुई जिसे देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे फार्मर के खेत में पहुंचे। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें रहा। उसके अलावा हमने वहाँ पर अभी शुरुआत करा है बेबी कॉर्न का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, और केला G9 केला का वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। और इसका काफ़ी बड़ा डिमांड है इंडिया एंड इंडिया से बाहर दोनों जगह। ओके। सो व्यूअर्स, हमने देखा कि सर अपने एफपीओ के थ्रू एक बहुत ही अच्छी इनोवेशन लाए हैं इन इंसेंस स्टिक्स। और ये जो अगरबत्तियाँ बन रही हैं ये काफ़ी आई थिंक सस्टेनेबल अगरबत्तियाँ हैं। एब्सोल्युटली राइट। सो
क्या ये जो अगरबत्ती का मार्केट है सर, ये सिर्फ इंडिया में ही सीमित है या इसका एक इंटरनेशनल मार्केट भी है, या व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ग्लोबली? आप जस्ट एक बात सोच के देखिए, जितना लोग पूरी वर्ल्ड में, मैं कई सारे कंट्री में रहा हूँ, देखा हूँ, लोग किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं, किसी न किसी रूप में ईश्वर को याद करते हैं, और वहाँ पर वो अगरबत्ती एक मीडियम होता है। तो पूरी दुनिया में अगरबत्ती का डिमांड है। गल्फ में एज पर डेटा, द हिंदू के डेटा के अनुसार 78% अगरबत्ती सप्लाई इंडिया से होता है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां सप्लाई कर रही है। और अब हम लोगों ने भी चालू किया है गल्फ में। दुबई हम पिछले 2 साल से भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने और भी कंट्री में भेजने का प्लान कर रहे हैं। साथ साथ अगरबत्ती में हम एक नया एक्सपेरिमेंट और लेके आए हैं, बखूर बोलते हैं, जो बेसिकली बखूर जो है एक तरह का होमाद होता है, एक तरह का धूप बत्ती होता है, और वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है। लाइक सर्दी हो गया किसी को, या छोटे बच्चे को जब तबीयत खराब होती है, तो उसको जलाने के बाद एक काफ़ी सुपर एंड हाईली एनर्जेटिक फील होता है। वाओ। सो हमने देखा कि समस्तीपुर जैसी जगह से हम लोग यहाँ से सर और सर की पूरी टीम एंड फार्मर्स मिलके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, इंसेंसिक जैसा प्रोडक्ट दुबई तक पहुँचा रहे हैं, ब्राज़ील तक पहुँचा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया इसको एक ग्लोबल लेवल तक ले जा रहे हैं। एंड आप देख रहे हैं कि सर आज की डेट में अगरबत्ती सिर्फ पूजा से रिलेटेड नहीं है। इनफैक्ट फॉरेन मार्केट्स में अगरबत्ती आर यूज फॉर इम्प्रूविंग द अरोमा ऑफ अ रूम, और इम्प्रूविंग द स्टार्ट देयर people like to start their day with a nice smell or a nice aroma, right? So it's amazing कि कैसे FPO अगर मिल जाए और फार्मर और हमारे किसान भाई अगर मिल जाएं एंड उनको एक राइट डायरेक्शन मिले विद द राइट पर्सन टू लीड देम, तो हम लोग वी कैन ग्रो ग्लोबली, राइट? So India can not just be an importer, but India can be an exporter to the entire world. करेक्ट। अभी एक और चीज़ें हमने शुरू करी है अगरबत्ती में, कमाल की चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मैं लगभग मतलब सैकड़ों लोगों से मिलता हूं, उनका फीडबैक लेता हूं, एक सर्वे करता हूं, तो कुछ लोगों ने बताया नहीं मैं तो अगरबत्ती नहीं जलाता क्योंकि ये धुआं उठता है और इससे हेल्थ के लिए ख़राब है। तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस करने के बाद हमारी R&D किया, R&D करके कुछ ऐसी अगरबत्ती बना रहे हैं जिसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रूम फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रूम में रख दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको अगरबत्ती वाली और पूजा वाली फीलिंग कराएगी। Wow. So this is the level where we have reached, and I really appreciate the effort by the FPO and Amardeep ji that they're bringing such good quality products and हमारे farmers को help कर रहे हैं, and I wish कि आपकी journey को ऐसे ही success मिलता रहे। And what would you like to say कि जो आपका FPO है and how is your FPO being helped with Shield Biotech? कमाल की जर्नी है। विदाउट सील बायोटेक की बात किए बिना ये जर्नी पूरा अधूरा है। इसका बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के जो MD सर हैं, उन्होंने काफ़ी हर तरीके से इंटेलेक्चुअल वे में सपोर्ट किया, फिनेंशियल सपोर्ट किया, जो उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने साथ दिया। चांडिल सर ने बहुत काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। साथ साथ उन्होंने जो टेक्निकल सपोर्ट है, स्पेशली FPO को कैसे चलाना है, फिनेंशियल में यहाँ पर एक हिमांशु सर हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा सपोर्ट किया है। हर तरीके से उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट किया। और अभी जो हम लोग बाहर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर हमारी लंबी डिस्कशन हुई है सील बायोटेक के सीनियर मैनेजमेंट से, और उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। और जल्दी ही हम एक गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं जो सील बायोटेक के लिए और FPO के लिए, दोनों के लिए एक प्राउड का विषय होगा। वाओ। सो जैसे कि हमने जाना सर की जर्नी को, एंड हम सेकेंड पार्ट में विल मेक अनदर वीडियो विद अमरदीप जी, एंड उस पार्ट में हम आपको प्रोडक्ट्स भी शोकेस करके दिखाएंगे। एंड विल रिक्वेस्ट हिम कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आते हैं हमारे स्टूडियो पे, तो ही विल गेट अस सम रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड हम हमारे व्यूअर्स एंड कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट्स दिखा पाएंगे। श्योर, राइट। एंड हम सर के प्रोडक्ट्स एंड सर के जो अगरबत्तियाँ हैं, हम उनको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट करेंगे आपके लिए। अगर आप चाहते हैं उनसे ख़रीदना, तो आप डायरेक्टली उनसे परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, अमेजोन, ONDC, सब पे हम लोग अवेलेबल हैं ग्लोबली। और अभी दुबई में हमारी अभी रिसेंट यात्रा दुबई, ओमान एंड मस्कट की हुई है। और ये तीनों जगह पर हम लोगों ने अगरबत्ती के साथ साथ हमारे FPO के जितने हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हैं हम सब भेजेंगे। हमने अभी गृह मंत्रालय में बात किया है सीनियर प्रोफाइल के लोगों से, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे फ़्लाइट सर्विस दें बिहार के दरभंगा पोर्ट से, जहाँ से हम डायरेक्टली भेज सकें। और हमने जो ऑर्डर लाया है 70,000 दिरहम पर डे का ऑर्डर है। 70,000 दिरहम, इट मीन्स 10 लाख पर डे। और वो फ्रूट्स, वेजिटेबल और मखाना,
ये तीनों चीज़ें कमाल की है, जो शायद बिहार में, आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा जब इतने लार्ज स्केल पर जाएगा। तो ये केवल बिहार और समस्तीपुर के लिए नहीं, बल्कि ये इंडिया के लिए प्राउड का विषय होगा। और हम सारे उन किसान का दिल से आभारी हैं जिन्होंने हमारे साथ चिलचिलाती धूप में, झमाझम बरसती बारिश में या कपकपा देने वाली ठंड में लगातार मेरे साथ रहा। और उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन सब ने मेरा साथ दिया है, चाहे वो सील बायोटेक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे परचेजर हो जो दुबई से सिंगापुर अलग अलग जगह पर बैठे हैं। रात में हमारी सिंगापुर भी बात हुई है। सिंगापुर, फिजी, यूके, ये सारे कंट्री अभी हमारे पाइपलाइन में हैं जहाँ हमने प्रोडक्ट भेजा है और सैंपल अप्रूवल होना बाकी है। सो व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे फार्मर भाई, किसान भाई इतना दिन रात लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और एंड में प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाते हैं। हमें आइडिया भी नहीं लगता कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो मैं सारे कंज्यूमर्स एंड सारे व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ कंज्यूमर हम अपना बिहेवियर चेंज करें, 5, 10, 20 रुपये का डिस्काउंट ना मांगें और हमारे फार्मर्स को हम जितना ज़्यादा इनकम अर्न करने का चांस दे सकते हैं हम उनको वो दें। एब्सोल्युटली। मैं एक लास्ट में एक जरूर इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं दुबई में काफ़ी सारे मॉल पे जा रहा था, जहाँ भी जा रहा था वहाँ देख रहा है इंडिया का बना हुआ कपड़ा, इंडिया के बने हुए सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब कुछ है। लोकल फॉर वोकल हम लोग बोलते हैं, अब हम लोकल टू ग्लोबल लेके जा रहे हैं, उसको बाहर लेके जा रहे हैं। जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, कई बार वो बोलते हैं कि लोकल है इसे हम नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अगर लोकल है, कोई सामान अगर दुबई में बन रहा है तो दुबई के लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वहाँ लोकल है, बल्कि वहाँ के लोग खरीदते हैं। दुनिया में स्पेशली चाइना जो इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहाँ पर जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो पूरी कायनात लग जाता है कि उनके प्रोडक्ट को खरीदो, उनको आगे बढ़ाओ, सब कुछ करो। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है और डिसअपॉइंटिंग है। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कस्टमर बाइंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टार्टअप का टाइम है, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए आपको जो भी प्रोडक्ट है खरीदिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। बिहार सरकार के एक सीनियर पर्सन को मैंने बोला कि सर मैं आपको अगरबत्ती बनाता हूं, मैं टैक्स देता हूं आपको, और आपको जब दीपावली गिफ्ट खरीदनी होती है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, दूसरे जगह से खरीदते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं खरीदूंगा आपसे, और उन्होंने सरप्राइज हमारे 2.5 लाख का ऑर्डर दिया और पूरे विधानसभा में बांटा हमारी अगरबत्ती को। वाओ wow. So thank you. So yes, and we really thank you for coming to the show and sharing your insights with the viewers. हमें बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जानते, and next time हम next podcast बनाएंगे समस्तीपुर जाके। Thank you so much. Thank you very much for coming to our show. Thank you.